ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर अगर आप इस पाठ का शीर्षक देखेंगे, टॉपिक, इसका नाम है कन्वर्सेशन बिटवीन मैत्रेय एंड विदुरा। मैत्रेय ऋषि और महात्मा विदुर, उनके बीच में जो वार्तालाप हुई उसकी यहाँ पर चर्चा की गई है। क्या हुआ था? महात्मा विदुर, हमें पता है विदुर धृतराष्ट्र के घर में, लेकिन दुर्योधन अनेकों प्रकार से उन्होंने महात्मा विदुर का अपमान किया और इस अपमान के कारण विदुर उस महल को छोड़ करके निकल गए। हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र के अंतर्गत में उनको कोई कमी नहीं थी। अपने बड़े भाई के तरीके से वो धृतराष्ट्र को अच्छी सलाहें देते थे, लेकिन फिर भी उनकी भलाई चाहते हुए भी धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन ने महात्मा विदुर का बड़ा अपमान किया। उन्होंने कहा, देखिए किस प्रकार के कठोर शब्द दुर्योधन ने महात्मा विदुर के लिए प्रयोग किए कि तुम एक कुत्ते के बराबर हो, यू आर जस्ट लाइक अ डॉग। और जिस प्रकार से कुत्ता जो है वो मास्टर के साथ बराबरी नहीं कर सकता है, वो हमेशा सेवक रहता है। मतलब दुर्योधन का कहने का मतलब ये था कि जैसे मालिक कुत्ते को पालता है, हम आपको पाल रहे हैं, यू आर लाइक अ डॉग। महात्मा विदुर जो थे वो महान संत थे, उनको इस प्रकार के अपमान से कोई लेना देना भी नहीं था। लेकिन इस अपमान का सहारा लेकर के महात्मा विदुर ने उस महल का त्याग कर दिया
और तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। तीर्थ यात्रा पर निकलने के पश्चात उनकी भेंट मैत्रेय ऋषि के साथ हुई। मैत्रेय ऋषि जब भगवान कृष्ण इस भौतिक संसार को छोड़ करके जा रहे थे, अपनी लीला समाप्त करके, उस समय भगवान कृष्ण ने मैत्रेय ऋषि और उद्धव, उनको बड़े ही महत्वपूर्ण संदेश और निर्देश दिए थे, इंपॉर्टेंट मैसेजेस। और यही संदेश सुनने के लिए महात्मा विदुर अत्यंत आतुर थे। तो इसलिए एक प्रकार से उन्होंने सोचा ये तो भगवान की ही अरेंजमेंट है कि मैं उस महल से बाहर निकल पाया और आज मैं मैत्रेय ऋषि से भगवान की कथाएं सुन रहा हूं। तो ये वार्तालाप चल रहा है मैत्रेय ऋषि और विदुर के बीच में, कृष्ण कथा का। और इसको कौन सुना रहे हैं? इसको सुना रहे हैं सूत गोस्वामी, शौनक आदि ऋषि को नैमिषारण्य में। तो उन्होंने इससे पहले मैत्रेय ऋषि ने महात्मा विदुर को भगवान की वराह लीला के बारे में कथा सुनाई थी। इससे पहले हमने सुनी थी ना, भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किस प्रकार से किया। अब वो कथा खत्म हो गई। कथा खत्म होने के बाद में हम लोग सब उठ करके चले जाते हैं, चलो हो गया, टाइम हो गया, टाइम अप, है ना। लेकिन कथा समाप्त होने के पश्चात अब शौनक ऋषि जो है, तुरंत उन्होंने सूत गोस्वामी से पूछा। देखिए इससे पहला श्लोक है वो, उन्होंने क्या पूछा? तयो संवदतो यूतः प्रवर्ता हि अमला कथः आपो गंगः अनघाघम हरेर्पादाम्बुजाश्रयः। तो शौनक ऋषि ने सूत गोस्वामी से पूछा, विदुर और मैत्रेय के बीच में और अत्यधिक भगवान की कथाओं का वर्णन जरूर हुआ होगा। और भगवान की कथाएं क्या हैं? अमला कथा। अमल का मतलब होता है जिसमें कोई मल नहीं है। जिन कथाओं में अनेकों प्रकार के मिश्रण होते हैं, वो आत्मा को तृप्त नहीं कर सकती है। आप कितनी भी पढ़ लीजिए, एक नावल पढ़ लीजिए, आपका मन सेटिस्फाइड नहीं होगा। इस भौतिक संसार की आप कितनी भी पुस्तक पढ़ लीजिए, मन तृप्त नहीं होता है। बाद में हम दूसरी कथा ढूंढते हैं। इसलिए हम लोग देखते हैं हजारों के ऊपर अनेकों प्रकार की पुस्तकें लिखी गई हैं, लेकिन पीपल फिर भी सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि वो अमल कथा नहीं है, उसमें मल भरा हुआ है। और हमारे मन के अंदर में आत्मा शुद्ध है। इन अशुद्ध कथाओं के द्वारा आत्मा की तृप्ति होने वाली नहीं। तो शौनक ऋषि इसलिए पूछ रहे हैं
कि बहुत बढ़िया आपने जो है भगवान वराह की कथा सुनाई, हिरण्याक्ष का वध हुआ, ये मैत्रेय ऋषि ने विदुर महात्मा को ये कथा सुनाई थी, और क्या क्या डिस्कशन हुआ। जब दो महान संत आपस में मिले हैं, और भी तो उन्होंने भगवान की कथा सुनाई होगी। वही वो कह रहे हैं, देखिए, तयो संवदतो सूतः प्रवर्तः ही अमला कथाः। There must have been many narrations of the spotless pastimes of the Lord. और बहुत सारी कथाओं का वर्णन जरूर हुआ होगा। देखिए, हमारे में इतनी आतुरता है क्या? और ज्यादा अत्याधिक हम भगवान के बारे में सुनना चाहते हैं, है ना। और वो क्या कह रहे हैं कि भगवान की कथाएं अमल हैं। और आगे देखिए क्या कहते हैं, बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि भौतिक कथा सुनने के बाद में हमारा मन पहले ही गंदा है, और उसके अंदर में हम कचड़ा भर रहे हैं, और अत्याधिक अपनी आत्मा को अशुद्ध कर रहे हैं। और अगर भगवान की कथा को सुनेंगे, हो सकता है कि हमारा मन अभी इस तरफ ना लगे, भगवान की कथाओं की तरफ हमारा मन अभी आकर्षित नहीं है। हमारा मन राजनीतिक कथा, पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है ना। जहाँ पे भी बैठ जाओ, पॉलिटिक्स के बारे में घंटे घंटे सुनेंगे, घंटे घंटे बात करेंगे। स्पोर्ट्स में क्या चल रहा है ना, दुनिया के कोने में क्या चल रहा है, इन सब में हमारी जो है बहुत रुचि है। तो पहले ही हम इस संसार में बंधन में हैं, और हम इनपुट लेते हैं इतना सारी गंदगियों का, और हमारा मन मैला और मैला होता चला जाता है। प्रभुपाद एक बार न्यूयॉर्क सिटी में बैठ कर के लेक्चर दे रहे थे, बाउरी स्ट्रीट। तो अमेरिका की तो स्ट्रीट्स आपको पता होगा, बहुत हमारे भारत की तरह इतनी मैली नहीं है, जहाँ पर धूल ही धूल उड़ती है। लेकिन फिर भी ये डाउनटाउन था। बाउरी स्ट्रीट जो है अमेरिका में भी अपटाउन है और डाउनटाउन है। तो यहाँ पर जो है थोड़ी स्ट्रीट जो है गंदी थी, और हवाएं चलती थी और धूल उड़ती थी। और प्रभुपाद जी जो है बाहर लॉफ्ट में बैठे हुए थे। वहाँ पर लॉफ्ट में बैठ कर के प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं। एक लेक्चर में प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं, मैं पढ़ता हूँ, देखिए उसको, क्या बहुत बढ़िया है। प्रभुपाद जी कहते हैं, प्रभुपाद कह रहे हैं कि मानो मैं यहाँ पर बाउरी स्ट्रीट में लॉफ्ट में बैठा हूँ, और धूल उड़ करके आ रही है और हमारे शरीर के ऊपर जम जाती है। और इस प्रकार से अगर मैं यहाँ पर बैठा रहूं और बार बार धूल उड़ करके आएगी, तो एक के ऊपर एक परत, लेयर आफ्टर लेयर हमारे ऊपर जम जाएगी। फिर उसको निकालना बड़ा मुश्किल होगा। करेक्ट है, निकालना बहुत मुश्किल होगा। आपको जो है पत्थर लेकर के घिसना पड़ेगा, तब जा करके वो मैल निकलेगा, और उससे आपको चोट भी बहुत लगेगी। तो ये प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं। तो ये भौतिक कथाओं का मतलब है। अब हमारे ऊपर है, देखिए, हम पहले ही गंदे एसोसिएशन के कारण भौतिक संसार में ऑलरेडी इतने कष्ट भोग रहे हैं, और अगर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा गंदगी अपने मन के अंदर में लेंगे, तो और ज़्यादा आत्मा जो है मैली हो जाती है। फिर हमें चेतो दर्पण मार्जनम, भगवान के नाम का जब हम लगातार कॉन्स्टेंटली जप करेंगे, तब जा कर के ये मैल जो है निकलेगा। अगर हम भगवत कथाओं का श्रवण करते हैं,
तो शौनक ऋषि कह रहे हैं कि वो कितना बढ़िया है, वो क्यों करना चाहते हैं। एक लीला खत्म हो गई, ये ऐसा नहीं कि भाई अब खत्म हो गया चलो काम हमारा, फिर पूछ रहे हैं और बहुत सारे डिस्कशन हुए होंगे, कृपा करके आगे बताइए, क्योंकि ये कथाएं वो कहते हैं गंगा के बराबर हैं। जिस प्रकार से गंगा नदी में स्नान करने से जीवन का मैल धुल जाता है, इसी प्रकार से भौतिक संसार के काल चक्र के इस मैल में, इस डर्टीनेस में जो हम फंसे हुए हैं, ये पूरा क्लियर हो जाता है। साबुन लगाने से, सोप लगाने से आपका शरीर का मैल चला जाएगा, आत्मा का मैल नहीं जाने वाला है, उसके लिए अलग सोप की जरूरत है। और वो है भगवत कथाएं जो गंगा के बराबर हैं। जस्ट बाय हियरिंग, अगर हम रिस्पेक्ट के साथ में, आदर के साथ में सुनते हैं भगवत कथाएं, तो हमारे मन के अंदर में जो बहुत जन्मों से जो मैल जमा हुआ है धुल जाएगा। इसलिए शौनक ऋषि जो है इतने आतुर है और अधिक सुनने के लिए। और आज के श्लोक में वो यही कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, हे सूत गोस्वामी, आपकी लंबी आयु हो और अधिक आयु आपकी लंबी हो, और आप अत्यधिक सौभाग्यशाली हो। आशीर्वाद दे रहे हैं ताकि हम लोग भगवान की कथा निरंतर सुन सकें। तो देखिए क्या कह रहे हैं, ता नहा कीर्तया भद्रम ते, भद्रम ते, ऑल गुड, मे ऑल गुड कम अनटू यू। आपका जीवन और उसके अंदर में अत्याधिक जो है, जितने भी भाग्य के जितने भी एलिमेंट्स हैं, सब आपके जीवन में आए, क्योंकि आप कोई छोटा काम नहीं कर रहे हैं, आप भगवान की कथा का वर्णन कर रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं, उनके बीच में जो और वार्तालाप हुए, नाहा कीर्तया, नाहा का मतलब है हमको कृपा करके उसका कीर्तन कीजिए और उसके बारे में वर्णन कीजिए। और आगे कहते हैं, कीर्तनया उदार मनः कर्मणः। भगवान की जो ये कथाएं हैं, ये बड़ी उदार कथाएं हैं, वेरी लिबरल। भौतिक संसार की कथाएं संकीर्ण होती है, नैरो, थोड़ा जो है कुछ क्षणों का प्लेजर मिलेगा, लेकिन वो सब नश्वर है। भगवान की कथाएं उदार है, ब्रॉड है, महान है। और आगे कहते हैं, रसज्ञः, जो व्यक्ति जिसे पता है कि रस क्या होता है, जिसे रसों का ज्ञान है, रसज्ञ। हमारे एक डिवोटी का नाम भी है रसज्ञ, बेंगलोर में एक डिवोटी है, रसज्ञा दास। तो रसज्ञ का मतलब होता है, भगवान कृष्ण का नाम है रसज्ञ, जो सारे रसों के भंडार हैं, अखिल रसा अमृता सार, ये भगवान है। तो जो व्यक्ति रसों का ज्ञान रखता है, रसज्ञ है, को न तृप्येता, वो कैसे सेटिस्फाइड हो सकता है थोड़ी सी कथा सुन के, है ना।
वो तो और अत्यधिक सुनना चाहेगा। ही विल नॉट बी सेटिएटेड। को न तृप्येता हरि लीला अमृत पिबन, क्योंकि भगवान की कथाएं अमृत हैं, भौतिक कथाएं जहर है। तो हम लोग जानिया सुनिया विषय खाइनु, जाने में अनजाने में हम लोग केवल भौतिक संसार में जहर खा रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि ये भगवान की कथाएं अमृत हैं। अमृत का मतलब होता है नामृत। ये भी एक कारण है कि भगवान की कथाओं में कोई सेटिएशन नहीं है। जितना हम लोग सुनेंगे प्रेम पूर्वक आदर के साथ में, उतनी ज़्यादा हमारी लालसा बढ़ेगी भगवान के बारे में सुनने के लिए। अगर हमारी रुचि बढ़ रही है भगवान का नाम सुनने में, भगवान की कथा सुनने में, मतलब हम एडवांस हो रहे हैं। और अगर हमारी रुचि घट रही है, कथाओं में नींद आनी शुरू हो जाती है, भगवान का नाम लिया तो झपकी आती है, ऑफ कोर्स उसके और भी कारण हो सकते हैं। अगर आप रात को समय पर नहीं सोएंगे, बहुत ज़्यादा भौतिक परिश्रम करेंगे, 11-12 बजे तक सोते हैं, फिर आप सवेरे 4 बजे उठ जाते हैं, तो फिर ये शरीर आपका साथ नहीं देगा सही प्रकार से। तो भगवान भगवत गीता में ये भी बताते हैं, भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने लाइफ को बैलेंस में रखता है, विहारच, मतलब जो भी हम आहार करते हैं, विहार करते हैं, अगर हम उसको सही प्रकार से बैलेंस में रखते हैं, वो व्यक्ति योगी बन सकता है। और जिसके जीवन में कोई डिसिप्लिन नहीं है, कभी 12 बजे सो गया, कभी 1 बजे सो गया, फिर उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। हो सकता है हम भगवान के नाम का जप करते हों, लेकिन हमें समझना चाहिए ये शरीर भगवान का है। अगर ये शरीर भगवान का है तो इसकी देख रेख भी हमें सही प्रकार से करनी है। वी हैव टू टेक केयर ऑफ इट, है ना। वी हैव टू मेंटेन इट हेल्दी, उसे सही प्रकार से जो है स्वस्थ रखना है। स्वस्थ रखने के बाद इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाना है। हिरण्यकश्यपु ने भी अपना शरीर बढ़िया बनाया हुआ था, लेकिन इंद्रिय तृप्ति के लिए, उस प्रकार से नहीं। ये भगवान का शरीर है, इसको हमें सही प्रकार से प्रयोग करना है भगवान की सेवा के लिए, ये इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप बहुत देर रात तक सोते हैं तो बेटर है कि अगर आप अपने टाइमिंग्स को थोड़ा चेंज करके जो है प्रॉपर रेस्ट अगर हम शरीर को देंगे, देन यू विल फील एंथ्यूज्ड। जब हम भगवान के नाम का जप करेंगे सवेरे उठ करके, तब हम आलस के साथ में नहीं करेंगे। जब आलस रहेगा तो हमारा मन भगवान के नाम पर नहीं लगेगा। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि सही प्रकार का रेस्ट, शरीर को जो भी हमको चाहिए वो करना है। तब उससे क्या होगा, जब हम श्रद्धा के साथ में सुनेंगे, जितना हम ध्यान पूर्वक सुनेंगे भगवान का नाम, भगवान की कथाएं, टेस्ट विल बी, भगवान की कथाओं में रुचि बढ़ेगी, एंड सांसारिक कथाओं में रुचि घटेगी। भौतिक संसार की कथाओं में रुचि घटेगी। मुझे याद है आज भी, जब मैं पहली बार कृष्णा भावनामृत में आया था, मेरे पिताजी बड़े परेशान थे, पिताजी और माता पिता दोनों, क्योंकि मुझे विदाउट फेल डेली एक एक मूवी देखनी थी। पहले तो ऑफ कोर्स टीवी जो है, टीवी में नेशनल चैनल था तो बड़ी कम मूवीज़ वगैरह आती थी, तो परेशान हो गए थे पिताजी, क्या है सारा दिन सामने बैठा रहता है। और जब मैं कृष्णा भावनामृत में आ गया तो प्रैक्टिकली
टीवी बंद। और पिताजी कह रहे क्या हो गया बेटा? अरे हफ्ते में एक मूवी तो देख ले। देखिए कितना अंतर होता है। तो ये टेस्ट है कि अगर हम कृष्णा भावनामृत में आगे बढ़ रहे हैं, अगर हमारी रुचि भगवत कथाओं में जागृत हो रही है, तो भौतिक संसार से हमारी रुचि कम हो जाएगी। विरक्तिर अन्यत्र स्यात्, इस भौतिक संसार से विरक्ति भी साथ साथ में आती है। ये दोनों चीजें जो है साथ में आती हैं, भगवान की कथा में रुचि और भौतिक संसार से विरक्ति। तो ये यहाँ पर हम देख रहे हैं। दूसरा उदाहरण हम परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी का भी देख सकते हैं। 7 दिन तक परीक्षित महाराज भगवत कथाओं का श्रवण करते रहे और 7 दिन तक सुखदेव गोस्वामी भगवान की कथाएं सुनाते रहे। आप चिंता मत करो, मैं 7 दिन नहीं सुनाने वाला हूं। हमारा टाइम होने वाला है, क्योंकि हम लोग सब कंडीशन सोल हैं, हम रसज्ञा नहीं हैं। ये बातें रसज्ञा के लिए कही गई है। लिबरेटेड सोल्स, जिनका इन भौतिक संसार में कोई ग्रंथि नहीं है, जो इस भौतिक संसार से मुक्त हो चुके हैं, उनकी भौतिक संसार में कोई रुचि नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन हमारे लिए प्रभुपाद जी ने कृष्णा भावनामृत में बहुत सारी वैरायटीज दी है। वैरायटी इज द मदर ऑफ एंजॉयमेंट। तो हो सकता है अभी हम कल से ये नहीं सोच लेना कि प्रभु अब मैं लोगों को पकड़ के 2-2 घंटे क्लास सुनाऊंगा, आप मुझे सेवा दीजिए, मैं जाकर के 2-2 घंटे का प्रवचन दूंगा। नो, है ना। कलयुग के अंदर में लोगों की कथाओं में इतनी रुचि नहीं है जितनी भगवान के संकीर्तन में है ना। संकीर्तन में कोई नहीं सोएगा। हो सकता है चैंटिंग करते हुए, जपा करते हुए क्लास में हम लोग जो है नींद मार लें, लेकिन भगवान का जब कीर्तन चलता है, संकीर्तन चलता है, वो जो है प्रैक्टिकली हमारी सारी इंद्रियों को जो है उसमें लगाता है, भगवान की सेवा में। इसके बारे में प्रभुपाद जी एक बड़ा सुंदर उदाहरण देकर के कहते हैं, ये कथाएं इतना आनंद क्यों देती हैं? प्रश्न उठ सकता है ना हमारे मन के अंदर में, ये ऐसा क्या है, भगवान की कथाओं में इतना आनंद हमें क्यों देती है? तो प्रभुपाद जी कहते हैं, बिकॉज कृष्णा इज आनंदमयोभ्यासात्। कृष्णा's existence is full of आनंदा, सत चित आनंदा। इसलिए हमारी एक किताब आपने देखी होगी, कृष्णा रिजर्वॉयर ऑफ प्लेजर, देखिए किसी ने पढ़ी? कृष्ण पूरे सभी प्रकार के रसों के जो भंडार हैं, तो ऑटोमेटिक है ना, कृष्ण से जो भी चीज रिलेटेड है इट इज फिल्ड विद आनंदा। डिवोटीज ऑफ कृष्णा आर फिल्ड विद आनंदा, कथा ऑफ कृष्णा इज फिल्ड विद आनंदा, होली नेम ऑफ कृष्णा इज फिल्ड विद आनंदा। तो ये भगवान का नेचर है, भगवान से जो भी चीज जुड़ी है उसका ये स्वभाव है, इट इज नेचुरल। तो अगर हम कृष्ण या कृष्ण से जुड़ी हुई चीजों का एसोसिएशन करेंगे, संग करेंगे, ऑटोमेटिकली हमारा जीवन भी आनंद से भर जाएगा। उसमें से एक है हरि कथा, कृष्ण कथा। जब हम कृष्ण कथा का संग करेंगे, आवर लाइफ वी आर एसोसिएटिंग विद कृष्णा डायरेक्टली। जब हम भगवान के नाम का जप करेंगे,
वी आर एसोसिएटिंग विद कृष्णा डायरेक्टली। तो ये इंपॉर्टेंट है हमें समझना। इसलिए भगवान की कथाओं को यहां पर कहा गया है कौन तृप्येता। कौन व्यक्ति है जो थोड़ी सी कथा सुनकर के तृप्त हो जाएगा, वो और अत्यधिक उसका पान करना चाहेगा क्योंकि वो अमृत है। तो एक बड़ा सुंदर प्रभुपाद जी जो है एक लेक्चर में भगवान के कीर्तन के बारे में बड़ी कुछ प्रैक्टिकल सलाह हमें देते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट एज ए डिवोटी हम लोग जो हैं अपने जीवन में ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट अपना सकते हैं। देखिए कृष्णा भावनामृत में हमें न केवल कार्यक्रम अटेंड करने चाहिए, अपने जीवन को परखना भी चाहिए कि मैं कृष्णा भावनामृत से संग ले रहा हूँ, क्या मेरे अंदर में डिवोटीज के लक्षण पैदा हो रहे हैं, क्या मेरे जीवन के अंदर से जो अनर्थ थे मेरे जीवन में क्या वो बाहर जा रहे हैं। डेफिनेटली, है ना। हम में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अनेकों प्रकार से भौतिक आकर्षणों में फंसे हुए थे, मांस खाते थे, मदिरा पीते थे, सिगरेट फूकते थे, लेकिन कृष्णा भावनामृत में भगवान का संग, भक्तों के संग के द्वारा ऑटोमेटिकली ये सब चीज़ें जो हैं, ये जो नीचे के जो टेस्ट हैं, लोअर टेस्ट जिसे बोलते हैं, हायर टेस्ट जब हमें मिल जाता है ये अपने आप चले जाते हैं। तो ये हमें टेस्ट करना चाहिए कि क्या मेरी रुचि भगवान की कथाओं में, भगवान के नाम में, सत्संग में क्या मेरी रुचि बढ़ रही है और क्या मेरी रुचि भौतिक वासनाओं से कम हो रही है। ये हमें जो है परखना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना है। चैतन्य महाप्रभु ने तो कह दिया कीर्तनिया सदा हरि, 24 घंटे भगवान का कीर्तन करो, है ना। तो प्रभुपाद जी ने कृष्णा भावनामृत में अनेकों प्रकार की वैरायटी दी है भगवान का संग करने के लिए। जैसे अभी कथा समाप्त होने के बाद में दोबारा आप भगवान का संग करेंगे प्रसाद खा करके। कभी आपने सोचा है, किसी ने सोचा है? प्रसाद भी भगवान का संग है। तो सभी प्रकार से, अनेकों प्रकार से हम भगवान का संग कर सकते हैं। भगवान की जब हम सेवा में लगते हैं वो भी भगवान का संग है। भगवान का नाम सुनते हैं वो भी भगवान का संग है। तो अनेकों प्रकार से भक्त जो है भगवान का संग कर सकता है। और भगवान के संग का मतलब क्या है? हमारा जीवन आनंद से भर जाएगा। तो एक बड़ा सुंदर प्रभुपाद जी कुछ प्रैक्टिकल टिप्स देते हैं हमें, कैसे हम 24 घंटे भगवान का नाम, उनका संग कर सकते हैं। बड़ा सुंदर है प्रभुपाद का बताने का तरीका जो है, बड़ा विशेष, वेरी स्पेशल एंड फिल्ड विद रियलाइजेशन, पूरा साक्षात्कार के द्वारा भरा हुआ है। देखिए क्या कहते हैं प्रभुपाद। सपोज इफ यू आर मूविंग ऑन द स्ट्रीट, प्रभुपाद जी कह रहे हैं मान लो आप गलियों में चल रहे हैं, कहीं पर जाना तो है ना, आपको ऑफिस तक जाना है, कहीं पर जाना है, घर को जा रहे हैं, किसी दोस्त को मिलने जा रहे हैं, तो हमको गलियों में चलना पड़ता है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं सपोज इफ यू आर मूविंग ऑन द स्ट्रीट एंड इफ यू गो ऑन चैंटिंग हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन इससे आपको ये नहीं समझ लेना है कि चलो भाई अभी कथा चल रही है, अभी बैठ करके हरे कृष्णा करूँगा। कीर्तन चल रहा है,
और हम माला लेकर के हरे कृष्णा जप कर रहे हैं। कई बार आपने देखा होगा गुरु पूजा चल रही है, कोई व्यक्ति जप माला में लेकर के जप कर रहे हैं, वो जप नहीं होता है। सब भगवान का एसोसिएशन है, ये अलग अलग प्रकार का है। जब हम कथा सुन रहे हैं तो हमारा मन केवल कथाओं में लगना चाहिए, तब हरे कृष्णा में नहीं। इसी प्रकार से जब हम हरे कृष्णा कर रहे हैं तब हमारा मन दूसरी तरफ नहीं जाना चाहिए। इट शुड बी ऑन द होली नेम। तब हमारा मन भगवान के नाम के ऊपर रहना चाहिए। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं गलियों में तो जाना है, वो तो शरीर का काम है। मन के द्वारा, आपकी जीभ के द्वारा भगवान के नाम का जप कीजिए। कई बार लोग सोचते हैं कि प्रभु जी मैं कैसे माला का जप करूं, लोग मेरी तरफ देखेंगे घूर के, ये क्या कर रहा है। अरे डरने की जगह में हमें ऐसा सोचना चाहिए, व्हाई डोंट आई सेट एन एग्जाम्पल। अगर वो पूछेगा भाई आप क्या कर रहे हैं, जैसे एक बार मेरे से किसी ने पूछा था, मैं बस में खड़ा था, एक हाथ मैंने ऊपर पकड़ा हुआ था, हुबली की बात है, मैं कभी बेंगलोर से आया था, तो जो है बस में चढ़ के आया था। मैंने सोचा कि भाई अकेला आ रहा हूँ, एक छोटा सा सामान है, बस में आ जाता हूँ। तो बस में आ रहा था, एक हाथ ऊपर पकड़ा था, एक हाथ में चैंटिंग कर रहा था। एक आदमी देख रहा था क्या है, और बार बार बैठने के लिए बोल रहा था, स्वामी जी बैठ जाइए बैठ जाइए। मैंने बोला नहीं आप बैठे रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं स्वामी जी कुछ आपके हाथ में हुआ है ना। तो मुझे जो है कम से कम उसको बोलने का मौका मिला। मैंने बोला कुछ नहीं हुआ, ये भगवान की जप माला है और हम जप करते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। देखिए इसमें क्या है। और खासकर भारत में उस प्रकार का नहीं है। आप ऐसा मत सोचिए कि लोग आपको सोचेंगे कि ये क्या कुछ पुराने जमाने का व्यक्ति है, मॉडर्न हो गए हम लोग। पीपल स्टिल हैव रिस्पेक्ट। तो ऐसा सोचने की बजाय कि मुझे मॉडर्न होना है इसलिए कौन जप का नाम करेगा, प्रभु जी मैं तो मन में कर लूँगा जप, ये क्या माला वाला, खासकर मंदिर में आके ठीक है, बस वगैरह जरूरत नहीं है। Isn't it? डे शुड कम, एक दिन ऐसा आना चाहिए जब सारे जितने भी बस में लोग बैठे हैं सब जप माला लेकर के बैठे हो। वो आपको करना है काम, है कि नहीं। जब आप करेंगे तो लोग भी देख करके करेंगे। स्लोली वी हैव टू स्टार्ट। यत यत आचरति श्रेष्ठः तत् तत् एवेतरो जनाः। हमें लीडर बनना है जिसे देख करके लोग सीखेंगे। हमें लोगों को फॉलो नहीं करना है। वी हैव टू मेक पीपल टू फॉलो अस बाय अवर एग्जाम्पल, हमारे उदाहरणों के द्वारा। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं स्ट्रीट में जा रहे हो क्या है ना। आगे देखिए कितना बढ़िया प्रभुपाद जी बताते हैं। नो एक्सपेंडिचर नो लॉस। कोई है खर्चा है आपका जप करने के लिए, है ना। आप भगवान के नाम का जप कर रहे हैं, कोई एक्सपेंडिचर है या कुछ आपका गुम गया, कुछ लॉस हो जाएगा क्या। नो एक्सपेंडिचर नो लॉस। सपोज यू आर सिटिंग ऑन द बस, ऑन द कार 2 hours। देखिए कितना बढ़िया एग्जाम्पल प्रभुपाद दे रहे हैं। 2 घंटे आप बस में बैठे हैं, 2 घंटे आप कार के अंदर में बैठे हैं। फॉर 2 hours इफ यू गो ऑन चैंटिंग हरे कृष्णा, देन ट्रिमेंडस रिजल्ट। उसका रिजल्ट, उसका फल जो होगा आप सोच भी नहीं पाएंगे। यू कैनॉट एस्टिमेट। वाई डोंट यू ट्राई इट। नो एक्सपेंडिचर नो लॉस। आगे देखिए प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं। नाइदर लॉस ऑफ टाइम, समय बर्बाद नहीं हो रहा है, समय का सदुपयोग हो रहा है। नो लॉस ऑफ टाइम, नो लॉस ऑफ मनी, नो लॉस ऑफ एनर्जी। शक्ति भी आप ऊर्जा से भर जाएंगे। यू विल बिकम फिल्ड विद मोर एनर्जी। अगर कोई आलसी है जीवन में, इफ यू जस्ट चैंट द होली नेम ऑफ द लॉर्ड यू विल बी फिल्ड विद एनर्जी। You see, simply and melodiously in a singing way if you go on। और प्रभुपाद कह रहे हैं गाते हुए चलो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
तो आराम से जो है यू कैन सिंग मेलोडियसली, यू कैन सिंग एंड जस्ट हियर। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आगे प्रभुपाद जी कहते हैं यू विल बी डायरेक्टली एसोसिएटिंग विद द सुप्रीम लॉर्ड। ये कोई ऑर्डिनरी प्रोसेस नहीं है। भगवान के नाम का जब हम संकीर्तन करते हैं, भगवान के साथ डायरेक्ट एसोसिएशन। विल स्टॉप विद दिस। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय।